अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ पासपोर्ट से मुतल्लिक नई इंफॉर्मेशन के साथ जो शायद आपके किसी मसले का हल हो सकती है। नाज़रीन, आज मैं एक नई नोटिफिकेशन के बारे में बात करना चाहूंगा जो काफी दिनों से जेर बहस था और मैं इसके ऊपर थोड़ी अपनी इंक्वायरी कर रहा था। जो पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं उसके मुतल्लिक अब जो डिपार्टमेंट है जो पासपोर्ट इशू करता है उसे इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट डायरेक्टोरेट कहते हैं, उनको एक नोटिफिकेशन आया लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से। उन्होंने ओपिनियन लिया कि जनाब ये बंदे जो इतने ज्यादा हमने डिपोर्ट कर दिए हैं और इतने ज्यादा हमने ब्लैक लिस्ट कर दिए हैं तो इससे तो पाकिस्तान का बड़ा ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने गालबन जो है वो 11 मार्च को ये नोटिफिकेशन है कि उन्होंने जारी किया और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके अंदर एक पिटिशन चली और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब ये इन्होंने कर दिया है काम के पास 5 साल के लिए हर बंदा ब्लैक लिस्ट है, उसके केस की नोयत देखे बगैर जो डंकी लगाते हैं जाहिर है उनको मिलनी चाहिए सजा, उसको ब्लैक लिस्ट करें 10 साल के लिए 15 करें, हम इस चीज पे नहीं इतराज करते। बट जो लोग बेचारे किसी जैनमन वजह से, मिसाल के तौर पर जो आप कह सकते हैं कि जनाब उनका कोई वीजे का प्रॉब्लम हो गया, कोई दूसरी ऐसी बात हो गई, उनका कोई झगड़ा हो गया वहां पे जिसके अंदर वो बरी हो गए, कोई मुकदमा हो गया, तो उनको आप क्यों इस तरह से कटहरे में लेके आ रहे हैं, उनका पासपोर्ट आप 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट करें। तो वो आपको पता है कि जनवरी फरवरी में जो हादसा हुए उसके अंदर उन्होंने पकड़ के थोड़ा सा भी किसी का मसला था तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो अब कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिट पिटिशन जो है गालबन उसके अंदर उसकी मैं कवायद भी दे देता हूं 9242/2025 की, उसका टाइटल मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान था। उसके अंदर कोर्ट ने कहा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आप इसके अंदर को मेहरबानी करें और जो जायज लोग जिनका कोई मुकदमा नहीं है, कोई बात नहीं है, उनको आप जो है वो क्यों डाल रहे हैं। तो फिर उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को लिखा और लॉ मिनिस्ट्री को ये बात कही गई कि जनाब आप इसके अंदर अपना ओपिनियन दे। उस ओपिनियन के अंदर खुशखबरी है लोगों के लिए कि उन्होंने 3 कैटेगरी बना दी हैं। जो कि उन्होंने पहली कैटेगरी ये बनाई कि जो लोग 8 मई 2023 से पहले डिपोर्ट हुए हैं उनको आप जो है वो ब्लैक लिस्ट के अंदर उनका नाम ना डालें, यानी 8 मई 2023 से पहले। अब यहां पर जब मैंने लोगों को पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूं कि लोग कहते हैं जाएंगे तो हो जाएगा, ये नहीं होगा। जाना आपको कोर्ट में पड़ेगा, लेकिन आपकी ग्राउंड है, कोर्ट को ये नोटिफिकेशन दिखाया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि जनाब ये मेहरबानी करके 8 मई 2023 से पहले के जो लोग हैं उनको निकालने का खुद भी कहा है नोटिफिकेशन के अंदर। और ये उन्होंने लिखा है डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस। और ये कौन कर रहे हैं जनाब, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कर रही है जो जिसके नीचे पासपोर्ट आता है। एक तो कैटेगरी उन्होंने ये बना दी, दूसरी कैटेगरी उन्होंने ये बना दी कि 8 मई 2023 के बाद जो बंदे डिपोर्ट हुए हैं उनको आप बेशक 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट करें, कोई मसला नहीं है। फिर उन्होंने तीसरी कैटेगरी एक बताई कि जिनके पास वैलिड वर्क परमिट है या वीजा है तो उनको काइंडली आप ब्लैक लिस्ट के अंदर ना डालें। ये इंटीरियर मिनिस्ट्री की डायरेक्शन कह रही है, इंटीरियर मिनिस्ट्री का डायरेक्टोरेट कह रहा है। तो ये जो चीज है उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए अब लोगों के लिए ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो है वो केस बेहतर हो गया। दूसरी मैं बात ये करना चाहूंगा कि लोग मुझे अक्सर कॉल करके ये कहते हैं जनाब हमने पता करा लिया, हमारा ये है, हमारा ब्लैक लिस्ट में है नहीं है। मैं बारहा अपनी वीडियो में बता चुका हूं, फिर मैं रिपीट किए देता हूं कि भाई आपने हाई कोर्ट से जो इनके रेलिवेंट ऑफिस है पासपोर्ट इमिग्रेशन, वहां से आपने पता कराना है पिटिशन फाइल करके। वो हम कई हजार लोगों का करवा चुके हैं और उसका नाम अगर आपका पासपोर्ट के अंदर हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, बाकायदा आपके पास एविडेंस होता है, उसके अंदर तफसील आती है कि जनाब आप। अब लोग क्या करते हैं, जनाब मैंने मुफ्त पता करा लिया, मुफ्त करवा लें भाई, करवा के आप एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, आपको ऑफलोड कर देते हैं। तो आप लाखों रुपए का वीजा और लाखों रुपए की टिकट लगाने के लिए तैयार हैं, आप एक छोटी सी एप्लीकेशन देने के लिए तैयार नहीं जिसके ऊपर चंद हजार रुपए खर्चा आएगा। तो ये मत करें। आप जब ये करते हैं तो उससे केसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, हमारे लिए भी उसको हैंडल करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है।
तो आप ये करें मेहरबानी फरमाकर कि आप इसके अंदर जो है वो कानूनी तरीका अडॉप्ट करें। और ये नोटिफिकेशन के बाद जिन लोगों का ब्लैक लिस्ट है उनका बहुत अच्छा अब ये मार्जिन निकला है कि कोर्ट क्लियर कट डायरेक्शन दे सकती है कि जनाब इनका आप रिमूव करें। कोर्ट का रास्ता अडॉप्ट करें, कानूनी रास्ता अडॉप्ट करें, ताकि आपका ये ना हो कि कोई खुदा ना खास्ता एक हादसा हो, कोई कश्ती फिर डूबे, आपका फिर नाम जो है डाल दिया जाए। तो एक दफा आपने हाई कोर्ट से क्लियर करवा लिया तो फिर आपको ये इदारे तंग नहीं कर सकते, आपको ऑफलोड नहीं कर सकते। उम्मीद है काविश पसंद आई होगी। नए भी लोग में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें। डिजर्विंग लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका भला हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।